वैर साहब ये बताइएगा कि कल का जो इजलास है उसके अंदर क्या क्या हिकमत अमली आपके सामने है, क्या ऑप्शंस ऑन द टेबल हैं जिसको आप लेकर आगे बढ़ेंगे? देखें, ये जो 13 तारीख का जलसा लाहौर का, ये समझ लें कि एंड ऑफ फेज़ 1 है। जो तहरीक शुरू की गई थी जिसमें जलसे और रैलीज़, और उसमें बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव था कि लोगों की सपोर्ट हासिल की जाए, पूरे हर सूबे में जाके आवाम को बताया जाए कि क्या नुक्ते नज़र है पीडीएम का और क्यों हम इस हुकूमत को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हम समझते हैं कि हमने इतना वार्म अप कर दिया है आवाम को। आज अगर आप देखें लाहौर में जो रैली थी, एक छोटी सी रैली निकलनी थी। मुल्तान में आपने देखा। मैंने पहला जलसा भी अटेंड किया था जो गुजरांवाला था, और आखिरी जलसा मुल्तान में भी अटेंड किया था। ज़मीन और आसमान का फ़र्क है इन टर्म्स ऑफ लोगों की जो वल्वला है, जोश है, जज्बा है एंड ऑल दैट। ये जो फेज़ 1 एंड हो रहा है, तो जाहिर सी बात है एक सवाल तो था, हमेशा से था, हमारे लिए भी था और आवाम के लिए और आप जैसे लोगों के लिए भी, कि उसके बाद क्या होगा दिसंबर 13 के बाद। तो दिसंबर 13 के बाद जाहिर सी बात है हमारे पास 2-3 ऑप्शंस हैं। वो ऑप्शंस में रेजिग्नेशन भी है असेंबलीज से, और उसमें लॉन्ग मार्च भी है। तो अब जाहिर है कंसेंसस सबका होना चाहिए जो भी फैसला होगा, और उसी कंसेंसस को बिल्टअप करने के लिए, ताकि 13 तारीख को जब जलसा हो लाहौर में, तो उसका ऐलान किया जा सके कि हमारा आइंदा का लाए अमल क्या होगा। ये बेसिकली एक जुबैर साहब, लेकिन जब चीज़ आप है, इस्तीफ़ों का और हम तज़किरा समझते हैं। करते हैं कि इस्तीफ़ों की ऑप्शन भी है, ये बड़ी तगड़ी ऑप्शन होती है, ये आसान ऑप्शन नहीं होती, बहुत भारी भरकम ऑप्शन है ये। इमरान खान ने एक्सरसाइज़ की थी 2014 में, और आप लोगों ने इसको इस्तेमाल नहीं किया, उनके इस्तीफ़ों को। आप रोके रहे कि वो वापस आ जाएँ, आ जाएँ, आ जाएँ, और अल्टीमेटली तहरीक इंसाफ वापस आ गई। ये एक वो जमात थी जिसके पास नंबर्स आप जितने नहीं थे। पीएमएल-एन के पास या आपकी पीडीएम के पास तो ऑलमोस्ट 50-50 की गेम है। तो अगर ये ऑप्शन आप एक्सरसाइज करें, प्रोवाइडेड इफ वो अभी इफ वाली चीज़ अभी आपने गुजरनी है, तो ये पूरा सिस्टम हिल जाएगा। जी, हम हिलाना ही चाहते हैं। जाहिर सी बात है, हमारा तो मकसद ही यही है कि हम हिलाएं। और आपने सही उसको क्लैरिफाई कर दिया कि उनकी 30 या 31 सीटें थी 342 के हाउस में। तो उससे वो हाउस का चलना ना चलना कोई फ़र्क नहीं पड़ता था पीटीआई के। और उस वक्त भी आप देखें कि उन्होंने केपी से नहीं इस्तीफ़े दिए थे। तो अभी ये जो बहुत से ऑप्शंस हैं, उसमें नेशनल असेंबली भी है, उसमें प्रोविंशियल असेंबलीज भी ऑप्शन है, और पंजाब में भी 50-50 ही है उस तरह से अगर देखा जाए। सिंध में तो ज़ाहिर है मेजॉरिटी है, पीपल्स पार्टी इज़ इन लार्ज नंबर्स। हम इस हुकूमत को हर तरीके से कम वोट में इसको हम गिराना चाहते हैं, और उसके लिए जो भी करना होगा विच इज़ विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क वो हम करेंगे।